राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 12 तारीख, दिन बुधवार, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 बजे स्कूल का टिफ़िन बनाने से। आज से बेटे के स्कूल का नया सेशन स्टार्ट हो गया है और इस समय लगभग सभी स्कूलों में नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब बच्चों के साथ ही साथ हम मम्मियों की भी ड्यूटी शुरू हो गई है। तो अब हमें सुबह वाली प्यारी नींद को छोड़ करके बच्चों के स्कूल की तैयारी और टिफ़िन बनाना होगा। तो बस आज मैं भी यहाँ पर बेटे की टिफ़िन की ही तैयारी कर रही हूँ। तो आज उसके लिए टिफ़िन में मैंने बनाई है कचौड़ियाँ। तो कचौड़ी का आटा मैंने रात में ही सान करके रख दिया था, सुबह बस केवल तल दिया है। और कचौड़ियाँ तल करके साथ ही में चाय बना करके उसे दे दी है, वो अपना नाश्ता कर रहा है। और अब यहाँ पर मैं उसका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। टिफ़िन पैक करने के बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगी क्योंकि मुझे उसे लेकर के जाना है छोड़ने के लिए। 7:20 का स्कूल है, इस समय 7 बज गए हैं। तो बस अब जो है जा रही हूँ उसे छोड़ने के लिए। और धूप देखिए कितनी तेज़ है, सुबह 7 बजे ही इतनी तेज़ धूप है। तो दोपहर में इस धूप के क्या तेवर होंगे ये तो अब दोपहर में ही पता चलेगा। तो फिलहाल अभी उसे स्कूल छोड़ करके घर आ गई हूँ। और घर आने के बाद थोड़ी देर तक मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह का काम किया, उसकी कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाई। इसके बाद स्नान किया और स्नान करने के बाद अभी सबसे पहले मैं कर ले रही हूँ पूजा। और जब से मेड लगाई है तब से पूजा का रूटीन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आजकल सुबह ही पूजा कर लेती हूँ, तो मंदिर पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। और अभी बस पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो अभी रख दी है सबसे पहले चाय, क्योंकि घर के बाकी जो सदस्य हैं सभी जग गए हैं और सभी को पीनी है चाय। तो चाय बनाने के साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ उबले काले चने की चाट। तो अभी सबसे पहले मैं चाट में डालने के लिए जो प्याज, टमाटर और आलू है उसे काट ले रही हूँ। तो अभी चाट में डालने के लिए मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, साथ ही चाय रखी थी जो वो बन गई है। तो पहले इसे छान करके मैं सबको दे दूं और सबको देने के बाद फिर मैं चाट बनाऊंगी। चना चाट बनाने के लिए मैंने उबले काले चने लिए हैं। चने को मैंने रात में ही उबाल कर रख लिया था। और अब इसमें मैंने उबली कटी हुई आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच चाट मसाला, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, स्वादानुसार धनिया टमाटर या पुदीने आम की चटनी, स्वादानुसार गुड़ इमली की मीठी चटनी और लास्ट में आधा नींबू का रस डाला है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस अब तैयार है स्वादिष्ट उबले काले चने की चाट। और साथ में ही मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो लस्सी। तो अभी जार में मैंने 1 आम का गूदा, 1 कप दही और स्वादानुसार चीनी डाल दी है। और अब इन सबको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो अभी मैंगो लस्सी भी बन गई है, तो पूरा ब्रेकफास्ट तैयार है। और अब मैं ब्रेकफास्ट निकाल करके इनको दे दूँगी क्योंकि इनके ऑफिस जाने का समय हो रहा है। तो अभी पतिदेव को ब्रेकफास्ट देने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस ली। ये लगा कि चलो टाइमली मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, तो अभी आराम से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाएंगे। और अब बारी है किचन क्लीन करने की। तो बस अब यहाँ पर काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब कुछ साफ़ कर ले रही हूँ। किचन की क्लीनिंग का काम अभी मैं कर ही रही हूँ। मेड भी आ गई है तो उसको बोल दिया है, वो झाड़ू लगा रही है। और अब यहाँ पर मैंने सारा स्लैब और गैस स्टोव साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद अब सिंक में जो हाथ से धुलने वाले बर्तन हैं उन्हें धुल करके मैं हटा दूँगी।
और ये जो मिक्सी के जार वगैरह हैं इन्हें भी मैं अभी हाथ से ही धुल करके हटा दूंगी। हालांकि डिशवॉशर में भी साफ़ हो जाते हैं लेकिन इन्हें मैं अभी साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि किचन में हमेशा कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती रहती है इन जारों की। तो अब मशीन तो मैं चलाऊंगी रात में, तब तक फिर ये ऐसे ही जूठे पड़े रहेंगे, इसलिए इन्हें भी अभी धुल करके हटा दे रही हूँ। तो अभी किचन की साफ़ सफाई कर दी है और अब बाकी के कमरों की बारी है। तो अभी सबसे पहले मैं इस रूम को थोड़ा व्यवस्थित कर दे रही, क्योंकि ये रूम सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और इस बैग में अभी नई किताबें हैं, कल रात में गई थी तो उसकी सारी किताबें वगैरह लेकर के आई। तो इतना बदमाश है, जितनी ज़रूरत थी वो लेके गया, बाकी का बैग यहीं पे छोड़ दिया है। तो अभी फ़िलहाल अभी मैंने इसे हटा दिया और इसके बाद जो है सोफ़े का जो कवर वगैरह है इसे झाड़ करके कुशन वगैरह कायदे से लगा दे रही हूँ। वैसे तो डस्टिंग रोज़ ही करने वाला काम है, लेकिन कुछ जगहों पर डस्टिंग मैं रोज़ कर देती हूँ और कुछ जगहों पर ऑल्टरनेट डेज पर करती हूँ। तो जैसे ये रूम है, इसके टेबल्स वगैरह है, इन्हें रोज़ ही साफ़ करने होते हैं, तो बस इसे साफ़ कर दे रही हूँ। और फ्लैट चारों तरफ से बंद है, लेकिन फिर भी न जाने कहाँ से इतनी सारी धूल आ जाती है। जब भी टेबल पोछो उस पर सिर्फ धूल ही धूल दिखती है। और फिर मैं सोचती हूँ कि जब इतने बंद घर में इतनी सारी धूल आती रहती है, तो हमारे जो पहले के घर हुआ करते थे जिनमें खूब बड़े और खुले आंगन होते थे, उनमें कितनी धूल और गंदगी आती रही होगी, और हमारी बेचारी मम्मियाँ कितनी मेहनत के साथ सारी सफाई करती रही होंगी। तो फिलहाल अभी सेंटर टेबल साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और अब डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर ले रही हूँ। मेड पोछा लगा रही है और बास्केट में आज के धुले हुए कपड़े हैं, तो सारे काम ख़त्म करने के बाद कपड़े भी फैला लूँगी। तो अभी डस्टिंग करने के बाद लगे हाथ लंच भी बना ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने अरहर दाल को 2 से 3 पानी धुल लिया है और अब दाल में मैंने पानी, स्वादानुसार नमक, हल्दी और इस तरह से गोल छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नेनुआ, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च डाली है। और अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे रख दे रही हूँ पकने के लिए। और इधर चाय रखी थी बनने के लिए, ये बन गई है, तो चाय हटा करके मैंने चूल्हे पर चावल चढ़ा दिया है और दाल के साथ ही साथ चावल भी पक जाएगा। और बस अभी चाय छान करके मैं सभी का ब्रेकफास्ट निकालूंगी। अभी किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो बस चाय निकाल ली है। और आज का ब्रेकफास्ट चने की चाट, साथ में मैंगो लस्सी दी, तो प्लेट लगा करके मैंने दे दिया है बेटे को। और अपने लिए जो है मैंगो लस्सी की जगह चाय बनाई है, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था। तो बस अब यहाँ पर मैं भी ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ। मेड को भी दे दिया था तो उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी मेड भी चली गई है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और इसके बाद अब यहाँ पर सुबह के जो धुले हुए कपड़े हैं उन्हें भी फैला दे रही हूँ। और अभी जो दाल चावल चढ़ाया था पकने के लिए, दोनों पक गए हैं, तो मैंने गैस बंद कर दी है। कपड़े फैलाने के बाद जो थोड़े बहुत किचन में कुकिंग के काम है उनको भी कंप्लीट करूँगी। तो अभी कपड़े फैलाने के बाद पहले दाल चेक कर ले रही हूँ, तो दाल अच्छी तरह से पक गई है। बस इसे एक बार ज़रा सा मथ दे रही हूँ ताकि दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और अब दाल में लगाऊंगी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी गरम कर लिया और घी में जीरा, लहसुन और लाल मिर्च डाला है। जब तड़का हल्के से सुनहरे रंग का हो गया है तब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब दाल में इससे तड़का लगा दिया है। तो स्वादिष्ट नेनुआ वाली दाल तैयार है। और अब जो है लास्ट काम बचा हुआ है रोटियां सेकने का, तो इन्हें भी मैं अब फटाफट से सेक ले रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, बस 15-20 मिनट में मुझे निकलना है बेटे को लेने के लिए। और इधर मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक रही थी, तब तक लाइट चली गई और इस समय जो है इन्वर्टर कुछ गड़बड़ हो गया है मेरा, तो इसकी वजह से लाइट जाने से बिल्कुल अंधेरा हो गया और कैंडल जला करके मुझे रोटियां सेकनी पड़ी। ये अच्छा था कि ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी थी, 4-5 रोटियां ही सेकनी थी, तो फिलहाल कैंडल से काम चल गया। राधे राधे। तो बस फाइनली लगभग काम सारे ख़त्म हो गए हैं, लाइट चली गई है और दिक्कत इस समय ये हो गई है कि जो इन्वर्टर है वो काम नहीं कर रहा है, लग रहा है कहीं से कोई कनेक्शन वगैरह शॉर्ट कर गया है।
तो लाइट जाने के बाद जो इन्वर्टर का कनेक्शन है वो पूरी तरह से ऑफ हो जा रहा है, मतलब कि कहीं पे भी अब लाइट नहीं है। मेरे घर में अंधेरा है, तो किसी तरीके से 4-5 रोटियां सेकी कैंडल जला के, और बिल्कुल 80s वाला समय याद आ गया। खैर अब काम तो लगभग सब कंप्लीट ही हो गया है, और अब समय हो गया है स्कूल जाने का, क्योंकि 12:30 उसकी छुट्टी होगी। तो बस अब 12:15 तक मैं अब घर से निकलूंगी। तो फिलहाल बस अभी स्कूल पहुंची हूँ, और अभी छुट्टी होने में 5 मिनट बाकी है, और बहुत ही भयंकर वाली धूप और उससे भी भयंकर वाली गर्मी है। आज बस ये है कि ना थोड़ा लू कम चल रही है, गर्म हवा कम चल रही है। तो कैसा रहा पहला दिन क्लास 10 का? ठीक था। घर चलो कि गन्ने का जूस पीना है? चलो देखते हैं, गाड़ी किधर मुड़ जाएगी वहाँ चलेंगे। चलो पी लिया है गन्ने का जूस, पी लिया। कैसा है? बढ़िया रहता है, खराब क्या है? इसमें खराब लगने वाली कौन सी चीज़ है? तो बस अब इस तपती और झुलसती गर्मी में पी लिया है गन्ने का जूस। जूस समाप्त करने के साथ ही साथ आज का ब्लॉग भी मैं समाप्त कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।